इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सजावार है, जो इस पूरी कायनात का तने तनहा खालिक है, मालिक है और राज़िक है। बादहु लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेगिनती बेहिसाब दरूदो सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों पर, रसूलों पर, बिलखुसूस व बिलअमूम अल्लाह के आखिरी नबी इमाम कायनात सैयदुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीन किराम, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर कुछ बातें मुख्तसर तौर पर जो आपके सामने रखनी है। आज का जो मौजू है वो शादी ब्याह में जो फजूल रस्में हैं उसके ऊपर है। शादी ब्याह की जो फजूल रस्में हैं जो हमने अपने समाज और माशरे के अंदर राइज किए हुए हैं, इन रस्म रिवाज के बारे में उलमा बार बार ताकीद करते रहते हैं, बार बार इन पर तकरीरें होती रहती हैं, बातें बहुत होती हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, समझाया बहुत जाता है, मगर अमल नहीं है।
जिन रस्मों रिवाज को हमने अपने समाज और माशरे के अंदर लागू किए हुए हैं, उन रस्मों रिवाज के बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारे नबी क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को हमारे सामने बार बार बयान किया जाता है, मगर मजाल है कि हम अमल करें, इन रस्मों रिवाज को दूर करें। मेरे भाइयों, ये दुनिया जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो जिन्स पैदा किए, एक मर्द और दूसरा औरत। मर्द के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को बनाया और औरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को बनाया। दोनों को एक दूसरे की कशिश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। ये फितरत वाली चीज है, ये फितरी चीज है, ये नेचुरल चीज है। इस जरूरत को दो तरीकों से पूरा किया जाता है। एक तरीका जायज वाला है और दूसरा तरीका नाजायज वाला है। जायज वाला तरीका निकाह के जरिए पूरा किया जाता है और नाजायज वाला तरीका जो ज़िना का रास्ता है वो विदाउट निकाह, उसमें निकाह नहीं होता है। निकाह का जो माना है, निकाह ये मिलाने के माने में है। निकाह का माना क्या है? मिलाना। इसमें मर्द और औरत को मिलाया जाता है, एक दूसरे से अलग होते हैं मगर निकाह के जरिए उनको मिलाया जाता है। और यहां पर सिर्फ मियां बीवी नहीं मिलते, बल्कि एक पूरा खानदान मिलता है। कोई किसी का ससुर होता है, बनता है, कोई किसी का दामाद बनता है, कोई किसी का साढ़ू बनता है, कोई किसी का साला बनता है, कोई किसी का जीजा बनता है। गोया कि एक पूरे रिश्ते को जोड़ा जाता है। तो ये निकाह जो है ये मिलाने के माने में है। निकाह ये कोई ऑप्शन नहीं है कि करो तब भी चलेगा, ना करो तब भी चलेगा, नहीं। निकाह हुक्म है, निकाह किया जाए। निकाह ऑप्शन नहीं है, निकाह करना ही है। कुरान मजीद उठा करके देखिए, अल्लाह ने फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। आए लोगों, तुम में से जो बेनिकाह है उनका निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो, चाहे गुलाम हो या नेक लोग हो, सालिह लोग हो, उनका निकाह कर दो। अगर वो बेनिकाह है, आज हमारे समाज और माशरे के अंदर निकाह करने का जो सबसे बड़ा रीजन और सबब बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, अभी हमारे पास कैरियर हमारा नहीं बना हुआ है। ये रीजन, ये सबब बताया जाता है। अल्लाह ने अपने कुरान में बयान किया, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लि। आए लोगों, मालो दौलत के ना होने की वजह से तुम ये रीजन और सबब बता करके तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है, निकलती जा रही है, तुम अपने कैरियर बनाने के चक्कर में लगे हुए हो। रब का कुरान कह रहा है, अगर तुम निकाह करोगे, शादी करोगे, तो निकाह और शादी के बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मालदार बना देगा। अगर तुम्हारे पास फकीरी है, गरीबी है, दौलत नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाह के जरिए तुम्हें मालदार बना देगा, दौलत वाला बना देगा। एक औरत जो किसी और के घर से आप निकाह के जरिए उसको अपने घर लाते हो, वो अपने साथ अपना मुकद्दर लेकर के आती है, वो अपने साथ अपनी रोजी लेकर के आती है। आप
के नाम के साथ उसका नाम जुड़ गया, आपके घर और खानदान के साथ उसका भी नाता और रिश्ता हो गया, तो वो औरत जो रोजी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देता था, आज जब वो औरत आपके पास बीवी बन के आई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस औरत का भी हिस्सा जो रोजी वो देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वो अपना मुकद्दर लेकर के आती है। निकाह ये नबियों की सुन्नत है, ये नबियों की सुन्नत है। और यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर खास तौर से नौजवानों की जमात को मुखातब करते हुए फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जब तुम्हारी उम्र शादी की हो जाए तो तुम निकाह कर लो, शादी कर लो। अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत हो, तुम्हारे पास ताकत हो। शादी का फायदा बतलाया जा रहा है। आज समाज और माशरे के अंदर बेहयाई को कैसे खत्म किया जाए, ज़िनाकारी को कैसे खत्म किया जाए, इस पर बात होती है, तकरीरें होती हैं, बयानात होते हैं। ऐ कायनात के लोगों, ऐ समाज और माशरे के अंदर रहने वाले लोगों, हमारे नबी ने रास्ता बतलाया। अगर बेहयाई को खत्म करना चाहते हो, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, शादी कर लो, निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। अगर तुम्हारी निगाहें मटर गश्तियां कर रही हैं, अगर तुम्हारी निगाहें गैर महरम औरतों को देखती है, तुम्हारी निगाहें महफूज नहीं है, तो शादी करने का ये फायदा अल्लाह के नबी बतला रहे हैं कि तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी, महफूज हो जाएंगे। व अहसनु लिल फर्ज, और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। ये शायद शादी का फायदा बतलाया जा रहा है। शादी जो है, निकाह जो है, एक होता है समाज और माशरे के अंदर लव मैरिज। लोग कहते हैं फलाने ने लव मैरिज किया है। हमारी शरीयत क्या कहती है इस मामले में? लव मैरिज कुछ भी नहीं है। लव आफ्टर मैरिज, बिफोर निकाह, ये मोहब्बत नहीं है। निकाह से पहले लड़की और लड़के के दरमियान जो कहते हैं कि इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, ये है, फला है, फला है, ये मोहब्बत नहीं है, ये हवस है। शादी के बाद, निकाह के बाद ये मोहब्बत है, असल मोहब्बत जो हमारी शरीयत कहती है। और निकाह के बाद जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की एक नेमत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। क्या लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, वह अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार डालता है, यह अल्लाह की तरफ से होता है। शादी से पहले जो मोहब्बत और प्यार का दावा किया जाता है, इजहार किया जाता है, ये मोहब्बत और प्यार सुकून नहीं देता, सुकून नहीं है इसमें। सुकून किसमें है? निकाह करने के बाद अपनी बीवी से जो मोहब्बत किया जाए, इसमें सुकून है, इसमें मजा है, इसमें इंजॉय है। और शादी से पहले जो इसमें सुकून नहीं है, इत्मीनान। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर क्या कहा? वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने मोहब्बत का भी लफ्ज इस्तेमाल किया और रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया। उलमा लिखते हैं कि मोहब्बत जो है ये जवानी में,
यानी मोहब्बत का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है ये जवानी में इसको मियाँ बीवी के दरमियान होती है, और ये जो रहमत है ये बुढ़ापे में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करते हैं। बूढ़े हो चुके हैं, जवानी में जो कशिश थी, जवानी में जो ताकत थी, जवानी में जो चीजें मियाँ बीवी के दरमियान थी होती थी, वो चीजें आज बुढ़ापे के आलम में नहीं है, कमजोर है एक दोनों लोग। अब उनके दरमियान वो एक दूसरे को देख करके जी रहे हैं, वो एक दूसरे को देख करके एक दूसरे पर रहम कर रहे हैं। क्या जवानी के अंदर जो चीजें थी वो बुढ़ापे के अंदर मौजूद है? नहीं है। मगर एक बूढ़ी और एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत एक दूसरे को देख करके मोहब्बत और प्यार करते हैं, एक दूसरे को जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हादा रहमा, ये रहमत है, ये रहमत है, ये अल्लाह की तरफ से। तो ये शादी का फायदा है मेरे भाइयों। शादी के बाद जो मोहब्बत बीवी से किया जाए वो अल्लाह की तरफ से होती है और ये सुकून देता है। आज बहुत सारे लोग ये केस लेकर के आते हैं कि फला से मोहब्बत हो गया, फला से इश्क हो गया, क्या किया जाए। ये हमारे समाज और मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। और ये जो मोहब्बत का दावा करने वाले लोग हैं, हमने बाज लोगों को देखा है कि नौजवानों को जिस लड़की से मोहब्बत का दावा करता है वो लड़का, उस लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, मगर शैतान उसके दिमाग पर कब्जा करके उस लड़की के लिए उस शैतान ने हवस डाल रखा है और वो दावा करता नहीं फलाने से मैं बड़ा बड़ा मोहब्बत करता हूं, बड़ा प्यार करता हूं। ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाइयों। जरूरत इस बात की है, मैं नौजवानों से खास तौर से आज इस खुतबे जुमा के अंदर मुखातब हूं कि नौजवानों, अपनी जवानियों को जाया मत करो, बर्बाद मत करो किसी लड़की के पीछे। अपनी जवानी को, अपनी ताकत को बर्बाद मत करो। और अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि किसी लड़के के चक्कर में आकर के अपने जिस्म का सौदा मत करो। ये लड़का जो तुमसे मोहब्बत का दावा करके तुम्हें अपने सामने बेपर्दा कर रहा है, बेशर्मी का जनाजा निकाल रहा होता है, मेरी बहनों ये कोई मोहब्बत नहीं, ये कोई प्यार नहीं है, ये इसका झूठा दावा है। अगर उसको प्यार होता वो तो तुमसे निकाह करता। शादी से पहले हमने समाज और माशरे के अंदर देखा कि एक लड़की और एक लड़का बेशर्मी और बेहयाई के साथ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते, बात करते हुए नजर आते। इसमें सबसे बड़ी कोताही वालिदैन की भी है, वालिदैन की भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए कि लड़का चाहता है कि मेरा निकाह कर दिया जाए, लड़की चाहती है कि मेरा निकाह कर दिया जाए, मगर वालिदैन अपनी आना को शामिल करते हैं बीच में। वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों का अगर अच्छा रिश्ता है, बेहतरीन रिश्ता है, तो उनका निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। आगे चलते हैं। ये निकाह जो है, ये शादी जो है, ये एक तरीके से खुशी का मौका होता है, खुशी की चीज होती है। इस खुशी का इजहार कैसे किया जाए? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़े पर जर्दी लगी हुई है। उस जमाने के अंदर जब निकाह होता था, शादी होती थी, तो लड़की खुशबू लगाया करती थी पीले रंग की। तो उस खुशबू का निशान हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़े पर मौजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुर्रहमान तुमने शादी की है? कहने लगे, हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी की है, मैंने निकाह किया है। अल्लाह, हैरानगी की बात है कि इमाम कायनात मदीना के इमाम है और उनको पता नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना करीबी सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ,
जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर ही कह दिया कि अय अब्दुर्रहमान तुम जन्नती हो, अशरे मुबश्शिरा में शामिल है, इतने करीबी सहाबी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार नहीं किया कि अब्दुर्रहमान तुमने शादी कर ली, मुझे नहीं बताया, अरे मुझे तो बता देते। आज अगर समाज और मुआशरे के अंदर कोई आदमी निकाह कर ले और इमाम साहब को पता ना चले तो इमाम साहब बेचारे उससे नाराज हो जाएंगे। ये हमारे समाज और मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है मेरे भाइयों। मदीना के इमाम है और मदीना के अंदर उनका एक बहुत करीबी सहाबी निकाह कर रहा है, शादी कर रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुर्रहमान वलीमा करो, वलीमा। गौर करना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा है अब्दुर्रहमान वलीमा करो, अगरचे एक बकरी का ही क्यों ना हो, एक बकरी ज़बाह करके वलीमा करो। खुशी का इजहार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। लड़का वलीमा करे, वलीमे की दावत दे, वलीमे की दावत में लोगों को बुला करके खिलाए। ये शादी के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर लड़के की तरफ से ये चीज है। लड़की की तरफ से क्या है? एक सवाल पैदा हुआ कि लड़की की तरफ से क्या करना है। लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं है। मुसलमानों, आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि हमने हर तरीके से नमाज के अंदर हमने ये कहा कि नहीं, हम सीने पर हाथ बांधेंगे, हम अहलुल हदीस हैं, हम सुन्नत को मानने वाले लोग, रफुल देन के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे आमीन आहिस्ता हम नहीं बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। नमाज में सारी सुन्नतें, सारी चीजें हमने देख रखी है और लागू करके रखा हुआ है, मगर आज हमारी शादियां क्या सुन्नत के तरीके से हो रही है? नमाज में हमने सुन्नत और शरीयत को लागू किया और अपनी शादियों के अंदर सुन्नत को और शरीयत को का जनाजा निकाल करके रखा हुआ है। लड़के की तरफ से महर है, वलीमा है, लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं है हमारी शरीयत के अंदर। ये निकाह है शरीयत के अंदर अगर शरई तौर पर देखा जाए तो। और हमारे यहां क्या है? लड़के की तरफ से कुछ हो ना हो मगर लड़की की तरफ से सब कुछ हो रहा है, उल्टा मामला है। कितने बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों, रोने का मकाम है, रोने का मकाम। जहेज लड़की की तरफ से, दुनिया के अंदर जितनी चीजें यूज की जाती है, एक लड़की का बाप सारी चीजें लड़के वालों को दे देता है। यहां तक कि साबुन रखने वाला प्लास्टिक का आता है या जो भी, वो भी दे दिया जाता है। हर चीज 1 से लेकर 100 तक जितनी सारी चीजें हैं एक लड़की का बाप दे देता है। शरीयत के अंदर ये चीज नहीं है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और इस गुनाह के मुर्तकिब हैं आज ये मुसलमान। आज हमने निकाह को उल्टा करके रखा हुआ है। अगर निकाह करने का कोई इरादा करे, शादी करने का इरादा करे, तो निकाह और शादी को मुश्किल बना करके रख दिया है हमने समाज और माशरे के अंदर, इसलिए कि हमने शादी और निकाह को रस्म और रिवाज के बंधन में बांध दिया है। और ज़िना करना बड़ा आसान है, ज़िना करना बड़ा आसान हो गया है और निकाह करना बड़ा मुश्किल हो गया। लड़के की तरफ से सब कुछ, वलीमा हो रहा है, महर लड़का दे, और लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं है। यह शरीयत के अंदर निकाह है और यही असल चीज है। मानते हो इसको? मानते हो इसको? आज बारात जाती है, 1000 और 500 लोग, 2000 3000 की तादाद में लोग लड़के वाले की तरफ से जा रहे हैं डाकू और चोर बन करके, लड़की वालों का लूटने के लिए जा रहे होते हैं। ये बारात नहीं है, ये डाका जनी है। इसको बारात क्यों कहते हो? डाका जनी है, ये डाकू है वो लोग जो बारात लेकर के जाते हैं और लड़की के यहां दावत खाते हैं। डाकू है, चोर है ये लोग। सख्ती के साथ कह रहा हूं मैं, जिसको एतराज करना है मेरे सामने आकर के खड़े हो जाए।
ये चीजें आज समाज और माशरे के अंदर हमने बारात नाम की चीज लागू करके रखा हुआ है। लड़की के घर जाओ, दूल्हे को साथ लेकर के और दूल्हे के साथ 1000, 2000, 3000 की तादाद में, और वहां जाकर के लड़की के बाप का बोझ बना जाए। यह बहुत बड़ा अलमिया है समाज और माशरे के। क्यों नहीं दिया गया? लड़की वालों की तरफ से ये सारी चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो लड़की का बाप खुश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि लड़की की शादी किया जाए, निकाह किया जाए। वो अल्लाह की तरफ से जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर रहा है, इस पर खुशी है। मगर सिक्के का दूसरा रुख यह है कि जिस बेटी को बड़े प्यार से पाला था, बड़े नाज से पाला था, जिस बेटी को लाडली कहता था, जिस बेटी को दुनिया वालों से बचा करके रखा था, आज उस बेटी को किसी और के हवाले कर रहा है। ये एक भाई के लिए बहन को जुदा करना यह दुख की बात है, सदमे की बात है। ये एक बेटी को जुदा करना, दूसरे के हाथ पे देना और दूसरे के घर भेजना, ये एक बाप के लिए बड़े तकलीफ और सदमे की बात है। जिस बेटी को बड़े लाड और प्यार से पाला था, उस बेटी को आज दूसरे के घर दे रहा है। इसीलिए शरीयत ने जिस सदमे को एक बाप अपने बेटी को जुदा करने पर पाता है, उस सदमे को और बढ़ा करके शरीयत ने इस पर रोका है कि सदमा और बढ़ ना जाए। इसीलिए लड़की वालों पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। ये हमारी शरीयत है मेरे भाइयों। हमने अपनी शरीयत को अपने पैरों तले दबा करके रखा हुआ है। शादी ब्याह के मामले में जहेज, बारात, मगनी, सलाम कराई, मुंह दिखाई, पता नहीं क्या क्या रस्म और रिवाज हमने बना करके रखा हुआ है। हमारे यहां तो समाज और माशरे के अंदर हमने देखा है मंगनी किया जाता है। मंगनी के अंदर इतनी तादाद में लोग, लड़की को स्टेज पर बिठाया गया है, लड़के को भी स्टेज पर बिठाया गया है। बेपर्दगी का माहौल है, हया का जनाजा निकल रहा है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद? ये मुसलमान है? अरे जिन यहूदियों की तादाद इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1 करोड़ है, और मुसलमानों तुम्हारी तादाद यहूदियों से कितनी ज्यादा है। आज तुम्हें अपने दीन पर फख्र नहीं है? तुम्हें अपने इस्लाम पर फख्र नहीं है? आए मुसलमानों, ये यहूदी, ये ईसाई आज तुम पर काबिज क्यों है? क्योंकि इन्हें अपने दीन पर फख्र है, इन्हें अपने मजहब पर फख्र है, इन्हें अपने कल्चर पर फख्र है। लेकिन मुसलमानों के दरमियान देखा जाए तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया यह भी है कि मुसलमानों को अपने दीन पर फख्र नहीं, अपने इस्लाम पर फख्र नहीं, अपने शरीयत पर फख्र नहीं। मुसलमानों ने अपनी शरीयत को अपने पैरों तले दबा करके रखा हुआ है और यहूदियों और ईसाइयों और गैरों का तरीका अपना करके रखा हुआ है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमने अपनी शरीयत को एक किनारे फेंक दिया और दूसरे लोगों के रास्तों को इख्तियार करके रखे हुए। मंगनी हो रही है, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, दावत चल रही है। क्या है ये? क्या है ये? बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। इस गुनाह से बचाओ अपने समाज और माशरे को। मेरे पास कुछ नौजवान आए 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि फला जगह प्रोग्राम रखना है आपका, आप इजरायली प्रोडक्ट को बाइकाट किया जाए, इसकी शरई हैसियत क्या है, इस उन्वान पर आप तकरीर कीजिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप नौजवान लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं बोलूंगा इस पर। मगर मैंने ये चीज भी गौर किया कि इजरायली प्रोडक्ट बाइकाट किया जाए, बेशक बाइकाट किया जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो खरीद चुके हैं, खरीद करके जिस चीज का पैसा दे चुके हैं उस चीज को भी फेंक रहे हैं। ये फजूल खर्ची है, ये बेवकूफी है। जिस चीज को खरीद चुके हो उसको इस्तेमाल कर लो, दोबारा उसको खरीदना नहीं, उसका बाइकाट करना। मगर यहां खरीद करके उसको फेंका जा रहा है, बाइकाट। ये बाइकाट नहीं, ये बेवकूफी है। तुम
लोगों ने कहा कि इजरायली प्रोडक्ट पर बाइकाट, इस पर तकरीर किया जाए। मैंने कहा कि समाज और माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शराब के अड्डों पे जाकर के अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, मुसलमान है, उनका भी बाइकाट किया जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जुआ खेल रहे हैं, अपने पैसे को जुआ में लगा रहे हैं, उनका भी बाइकाट किया जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज और माशरे के अंदर जो रस्म और मगनी के नाम पर अपने पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, ऐसे लोगों का भी बाइकाट किया जाए, ऐसे लोगों की भी दावत में ना जाया जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शादियों के अंदर नाच गाना ढोल ताशा ये सारी चीजें लगा करके रखे हुए हैं, ऐसे लोगों का भी बाइकाट किया जाए। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो शादी ब्याह के अंदर पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, ऐसे लोगों का भी बाइकाट किया जाए। जो अपने पैसों को नाजायज तरीके से खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी समाज और माशरे के अंदर बाइकाट किया जाए। करते हो बाइकाट? करो ना बाइकाट, तुम्हारी खैरत मर चुकी है। एक आदमी मंगनी कर रहा है जिसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत ही नहीं है, और उसका बाइकाट हम ना करें? हम कौन से मुसलमान हैं? अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। बाइकाट करो ऐसे लोगों का। मेरे भाइयों, एक चीज ये भी बयान कर देना चाहता हूं, वो ये है कि आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि अगर शादी के अंदर ये चीज ना किया जाए तो हमारा नाक कट जाता है, हमारी बेइज्जती होती है, समाज और माशरे के अंदर क्या कहेंगे लोग, अरे इतनी दौलत है इसके पास, खाने में ये नहीं खिलाया, अरे फला चीज का इंतजाम नहीं किया, अरे शादी ऐसे कर ली उसने, समाज और माशरे के लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए समाज और माशरे के लोग। अरे मुसलमान, तेरे दिल के अंदर ये ईमान होना चाहिए कि तेरा अल्लाह क्या कहेगा, तेरा नबी क्या कहेगा, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बारे में क्या कहेंगे, तेरा खुदा तेरे बारे में क्या सोचेगा। इस चीज की फिक्र कर। कायनात के लोग और समाज के लोगों की फिक्र क्यों कर रहा है? ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, शादी के अंदर भरपूर खर्चा करते, कर्जा लेकर के खेत सब कुछ बेच डालते हैं, जायदाद बेच डालते हैं। खाना खाने वाले लोग खा करके चले जाते हैं, एंजॉय करके चले जाते हैं, कभी पूछने भी नहीं आते हैं कि भैया तुमने ये शादी की है, कहां से की है। अरे कर्ज तले तो तुम दबे हुए हो, पूरी जिंदगी उस कर्जे को तुम पूरा करोगे। ये समाज और मुआशरे के लोग खा करके तो चले गए, तो इसकी फिक्र ना करो कि समाज के लोग मुआशरे के लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र करो कि अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस चीज की फिक्र किया जाए। ऐ कायनात के लोगों, तुम शादियां करते हो, आओ मैं तुम्हें कायनात के सबसे अजीम इंसान के घर की शादी, उसकी दास्तान सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा का निकाह करना है। ओ लोगों, कायनात के इमाम है, दुनिया के सबसे अजीम इंसान है और उनकी सबसे चहेती और लाडली बेटी है, निकाह करना है उनका। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम आया हुआ है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ऐ अली जाओ मैं तुम्हारा निकाह फातिमा से कर दूंगा। अल्लाह के नबी फातिमा से आए और कहा, ऐ फातिमा, अली का पैगाम आया है, तुम क्या कहती हो। कायनात के सबसे अजीम इंसान है, उनकी बेटी की शादी करनी है, ये अपनी तरफ से फैसला नहीं कर रहे, अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं कर रहे हैं। आए मेरी बेटी फातिमा, अली का पैगाम आया है, तुम्हारी क्या राय है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से इजाजत मिली। ऐ लोगों, आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि आज समाज और मुआशरे के अंदर शादियां होती है, निकाह किया जाता है, लड़की को जबरदस्ती किसी लड़की के साथ बांध दिया जाता है।
ये भी बहुत बड़े दुख की बात है। अगर लड़की रजामंद नहीं है, राजी नहीं है, तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लड़की का राजी होना ये निकाह के अंदर जरूरी है। अगर लड़की राजी नहीं है तो वहां पर एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की आई। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा जो बाप है उसने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी है जिसको मैं पसंद नहीं करती हूं, जिसके साथ मैं नहीं रहना चाहती हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम चाहो तो उसके साथ रहो और तुम चाहो तो उससे अलग हो जाओ। यानी उस निकाह को अल्लाह के नबी ने बातिल कर दिया। कहा यह निकाह बातिल है, जुदा कर दिया अल्लाह के नबी ने। कहा तुम चाहो तो उसके साथ रह सकती हो और अगर चाहो तो तुम अलग हो जाओ। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारनामा था। अगर एक लड़की रजामंद नहीं है, खुश नहीं है शादी से, तो वो चाहे तो काजी से कह करके उस निकाह को खत्म कर सकती है। वली बनाया गया है वालिदैन को। अगर वालिदैन वली हैं तो वली का यह मतलब थोड़ी है कि लड़की पर अपना हुक्म मुसल्लत करें। अरे वालिदैन का बहुत बड़ा मुकाम है, मगर वालिदैन अल्लाह से तो बड़े नहीं है ना, उनका मकाम अल्लाह से बड़ा तो नहीं है। तो समाज और माशरे के अंदर यह भी देखा जाए कि अगर कोई लड़की है वो रजामंद नहीं है फला लड़के के साथ मेरी शादी की जाए, तो आप ये चीज भी देखिए, इस पर गौर करिए। मौलाना मुख्तार नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी एक मजमून लिखा था। उस मजमून के अंदर शादी ब्याह में जो लोग लंबा 30 साल 35 साल यानी लंबी मुद्दत के बाद करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट मौलाना रहमतुल्लाह ने बनाया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि आज भी कुछ लड़कियां हैं जो 40 साल की हो गई है, 35 साल की। लड़के तो लड़के हैं, लड़कियां भी बूढ़ी हो चुकी है, उनका निकाह नहीं हो रहा है, उनकी शादी नहीं हो रही है। यह समाज और माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जहेज है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है हमने समाज और माशरे के अंदर रस्मो रिवाज के नाम पर जो चीजें लागू कर दी है, वो चीजें भी आज लड़के और लड़की के दरमियान की जो शादी की मुद्दत लंबी होती जा रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह है मेरे भाइयों। कुछ बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने शिकायत की कि हम निकाह करना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, मगर हमारे वालिदैन इजाजत नहीं दे रहे। मैं वालिदैन से भी कहना चाहूंगा, अगर लड़का या लड़की आपसे कह रहे हैं तो आप उनकी शादी करो, फौरी तौर पर उनकी शादी करो, उनका गुनाह अपने सर पर ना ला दो। अगर वो शादी के लिए आपसे बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो ज़िना और बेहयाई के रास्ते से हट करके निकाह का रास्ता चुन रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को निकाह के रास्ते पर ले जाएं। अगर नहीं ले जा रहे हैं तो अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, आपका गिरीबान पकड़ा जाएगा। तो जो बच्चे रजामंद हैं, शादी करना चाहते हैं, वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि उनकी फौरी तौर पर शादी किया जाए। और जो बच्चे वालिदैन के कहने पर भी शादी नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कैरियर नहीं बना हुआ है, उन बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर आप शादी कर लो। तो हजरत अली और फातिमा का निकाह होना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुनियावी एतबार से कोई बड़ा स्टेटस नहीं था, कोई बड़े मालदार क्या, उनके पास महर की भी रकम नहीं थी। वो कहां रखेंगे इसका भी इंतजाम नहीं था, अपनी बीवी को क्या खिलाएंगे इसका भी इंतजाम नहीं था। मगर क्या कायनात के इमाम ने हजरत अली की दुनियावी स्टेटस देखी? लोगों, आज हमारे समाज और माशरे के अंदर
अगर एक अमीर बाप है अपनी बेटी का रिश्ता लगा रहा है, तो कोई गरीब लड़का अगर उसके पास दीनदारी है, अगर वो नेक है, तो हमारे समाज और माशरे के अंदर वो अमीर बाप अपनी बेटी को दुनियावी एतबार से अगर वो कम कमा रहा है तो अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार नहीं है, निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। सुधर जाओ मेरे भाइयों, सुधर जाओ, इस्लाह के रास्ते पर आ जाओ। कभी दुनियावी चीजों को मत देखो, दीन तो देखो, दीन को तरजीह दो। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कोई सरकारी नौकरी वाले थे? सरकारी नौकरी वाले तो नहीं थे ना, दौलत वाले तो नहीं थे ना। हजरत फातिमा का निकाह किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान दे रहे हैं। अब ये मत कह देना कि अल्लाह के नबी ने फातिमा के निकाह में अली को जहेज दिया था, नहीं, हरगिज नहीं। चूंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद, होने वाले दामाद भी थे, और एक तरफ से अल्लाह के नबी हजरत अली के गार्जियन भी थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बेटियों का भी निकाह किया, ज़ैनब का, उम्मे कुलसूम का और रुकैया का। क्या उनकी शादी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया? हरगिज नहीं। तो हजरत फातिमा के निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जरूरत की चीजें दी। शादी की जा रही है, कायनात के सबसे अजीम इंसान की इतनी सादगी वाली शादी है। ये सुन्नत तरीका है, ये सुन्नत तरीका, इसको अपनाओ और अपने समाज और माशरे के अंदर लागू करो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर का पूरा काम कर रही है, घर के अंदर कोई बहुत बड़ा इंतजाम नहीं है। हजरत फातिमा चक्की चला रही है, घर का सारा काम कर रही है। यहां तक कि बुखारी के अल्फाज है, हजरत फातिमा चक्की चलाते चलाते हजरत फातिमा के हाथों पर नील पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे, बड़े बड़े निशान हजरत फातिमा के हाथों पर पड़ गए थे। ऐ कायनात के लोगों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी, लाडली बेटी फातिमा की बात कर रहा हूं। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास कुछ गुलाम आए। हजरत फातिमा भागी भागी दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी के पास गई। अल्लाह के नबी घर में मौजूद नहीं है, हजरत आयशा मौजूद है। हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान कहां है? हजरत आयशा ने कहा वो बाहर गए हुए। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा जान आएंगे तो कह देना फातिमा आई थी। अल्लाह के नबी जब आए तो हजरत आयशा ने कहा अरे मेरे सरताज, आपकी बेटी फातिमा आई थी। अल्लाह के नबी फौरन भागते हुए फातिमा के घर पर गए। अल्लाह के नबी फातिमा और अली के बीचों बीच में बेड पर बैठ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे मेरी बेटी फातिमा, तुम मेरे घर पर आई थी, क्या बात है? हजरत फातिमा ने कहा अब्बा जान, ये हाथ जो है चक्की चलाते चलाते निशान पड़ गए हैं। अरे अब्बा जान, आपके पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, आपके पास कुछ नौकर आए हुए हैं, उन नौकरों में से एक गुलाम मुझे दे दीजिए ताकि मेरे काम में आसानी हो जाए। अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बेटी दुनिया मांग रही है, नौकर मांग रही है, गुलाम मांग रही है। ऐ कायनात के लोगों, अपनी बेटी की शादियों में वॉशिंग मशीन देते हो, अपनी बेटियों की शादी में कूलर और एसी, दुनिया की तमाम चीजें दे देते हो, मगर क्या कभी तुमने दीन दिया है अपनी बेटी को? अल्लाह के नबी से हजरत फातिमा दुनिया मांग रही है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अय अली, अय फातिमा, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारे लिए आसानी होगी। अल्लाह के नबी से दुनिया मांग रही है, अल्लाह के नबी दीन दे रहे हैं। कि हजरत फातिमा का निकाह था इतनी सादगी के साथ। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है और मेरी बातों का पूरा खुलासा यह है कि शादी ब्याह को आसान करो,
निकाह को आसान करो, और ये जो बेपर्दगी का माहौल होता है शादी ब्याह में, इस बेपर्दगी के माहौल को खत्म करो। हम आगे बढ़े। और मैं एक चीज अमीरों से भी कहना चाहूंगा, समाज और माशरे के अंदर जो अमीर तबका है वो आगे बढ़े। और बड़े बड़े जिम्मेदारों से भी मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे पास बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा स्टेटस है, बड़ी दौलत है, तुम आगे बढ़ो और निकाह को आसान करो, मगनी को अपने पैरों तले दबाओ। समाज और माशरे के अंदर रस्मों रिवाज के नाम पर जो शादियां हो रही है, उन रस्मों रिवाज को सबसे पहले अमीर तबका आगे बढ़े और खत्म करे। अगर वो तबका आगे बढ़कर के काम नहीं कर रहा है तो मैं और लोगों से कह रहा हूं कि उन लोगों का बाइकआउट किया जाए, उनकी शादियों में मत जाओ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और अगर वो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं तो मैं गरीब तबका जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम अमीर लोगों को देख करके काम मत करो। अल्लाह की कसम, कर्ज लेकर के तुम शादियां मत करो, कर्ज लेकर के मत करो, उनके रास्ते पर मत चलो। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस खुतबे जुमा के अंदर जो बातें मैंने पेश किया, इसकी रोशनी में आगे से शादी और ब्याह के अंदर आसानी होगी इंशाअल्लाह। हमारी शादियां शरीयत वाली शादी होगी इंशाअल्लाह ताला, हम उम्मीद करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी शादियां शरीयत पर करने की तौफीक दे। और अपनी बातें इससे पहले मैं खत्म करूं, एक चीज अपने टॉपिक से, अपने मौजू से हटकर मैं करना चाहता हूं। वो ये है कि कश्मीर के अंदर एक जगह है पहलगाम, वहां पर 2-3 दिन पहले एक हमला हुआ, दहशतगर्दों ने हमला किया, आतंकवादियों ने हमला किया। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस्लाम का चोला ओढ़ करके, अपने आप को मुसलमान बता करके जो लोग ये दहशतगर्दाना हमला कर रहे हैं, आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मैं दुनिया के लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग इस्लाम का दावा करते हुए मासूमों पर जुल्म करते हैं, उनको गोलियों से भूनते हैं, उनका कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मजहब, हमारा दीन, मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने कुरान की वो आयत पढ़ी थी, मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतला अन्नास जमीआ। जो कुरान, जो दीन ये पैगाम देता हो कि अगर एक इंसान का कत्ल करोगे पूरी इंसानियत के कातिल कहलाओगे, वो दीन मासूम लोगों का कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है। और एक चीज मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, नौजवानों ये सोशल मीडिया के उसमें मत आओ। सोशल मीडिया के अंदर जज्बाती जो चीजें हैं उन चीजों पर अमल मत करो। मैं नौजवानों को देखता हूं स्टेटस और फेसबुक पर फला स्टोरी ये सब मत लगाओ, अल्लाह की कसम हालात ठीक नहीं है। आगे बढ़ो, काम करो, मगर जज्बात में मत आओ। देखो हमला हुआ और उसको मजहब से और मुसलमानों से जोड़ दिया गया, और पता नहीं हिंदुस्तान में किस जगह एक शख्स ने 2 मुसलमानों को मारा और कहा कि 26 लोग मारे गए हैं तो हम उनका बदला 2600 लोगों को मार कर लेंगे। इन नफरत और दुश्मनी हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर फैलाया जा रहा है। तो मैं नौजवानों से भी कहूंगा कि नौजवानों, जज्बात में आकर के कोई फैसला मत लो और स्टेटस और फेसबुक पर ये सारी चीजें, स्टोरीज लगाना बंद कर दो। कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसके हम खिलाफ हैं, और जिन लोगों ने भी हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हम अपनी तरफ से हमारी मांग है। और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया के लोगों को यह पैगाम देते रहेंगे कि हमारा दीन, हमारा मजहब मासूम लोगों को कत्ल करने का और उन पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। अरे जो दीन कुत्ते को पानी पिलाने पर एक जानिया औरत को ये कहता है कि वो जन्नती है इसलिए कि उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया है, एक कुत्ते पर रहम किया है, एक जानवर पर रहम किया है,
वो दीन इस चीज की इजाजत कैसे दे सकता है कि मासूम लोगों का कत्ल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन तमाम मजालिम से बचाए और हम तमाम लोगों को सीधा रास्ता दिखलाए। या इलाहुल आलमीन हमारी शादियों के अंदर जो भी रस्म रिवाज हमने लागू कर लिए हैं उन रस्म रिवाज को खत्म कर दे। या इलाहुल आलमीन हमारी शादियां शरीयत वाली शादियां बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।